Good morning, dear students. We are going to start the chapter number 14, triangles. As we know that, what is a triangle? पहले हम जानने के ट्राइंगल होता क्या है. ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है a closed figure surrounded by three line segments is called a triangle. एक ऐसा क्लोज फिगर जिसमें थ्री लाइन सेगमेंट से बना हो और वो क्लोज हो, ऐसे फिगर को हम कहते हैं ट्राइंगल. तो ट्राइंगल की डेफिनेशन नोट कर लेना. A closed figure surrounded by three line segments is called a triangle. Shape COB A B C. अब ट्राइंगल होता क्या है? ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 sides and 3 angles. Parts of triangle. Triangle has 3 parts, 3 sides. First, 3 sides. On one side AB, BC and CA. और सेकंड क्या होता है? 3 angles. Angle A, angle B and angle C. टोटल कह सकते हैं 6 पार्ट्स. 3 वर्सेस होते हैं. वर्सेस क्या होते हैं? जहां पर दो लाइन सेगमेंट मिलती हैं वो वर्सेस A, B, C are 3 verses, but these are not count as a part of triangle. ये parts of triangle में count नहीं होते हैं. इसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, the sum of all angles of triangle is always 180 degree. Sum of all angles of a triangle is 180 degree. पता होगा आपको, ठीक है. अब उसके बाद आता है ट्राइंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट्स क्या होते हैं. जैसे ये ट्राइंगल है, जैसे ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, P, ये Q और ये R. P कहाँ है? सर्किल के ट्राइंगल के अंदर. तो ट्राइंगल के अंदर का एरिया कहा जाता है इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल के बाहर का पूरा एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल, और जो ट्राइंगल की लाइंस साइड्स पर होता है वो ऑन द ट्राइंगल काउंट होता है. तो पॉइंट P in the interior of triangle, point Q on the triangle and point R in the exterior of triangle. Okay? अब हम देखते हैं kinds of triangle. Triangle के kinds, कितने टाइप के triangles होते हैं. Classification of triangles. देखिए, ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड इन 2 ways. ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होता है. पहला कौन सा? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंड सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. साइड के बेस पर ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं, एंगल के बेस पर भी ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेस ऑफ एंगल्स. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं. पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो. A triangle which have all 3 angles acute angles is called acute angle triangle. इस टाइप से एंगल A, एंगल B, एंगल C, तीनों एंगल एक्यूट एंगल्स हैं. So this type of triangle is called acute angle triangle. Number 2, right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. अ ट्राइंगल which have one angle of 90 degree is called right angle triangle. उसमें एंगल भी कितने का है? 90 डिग्री. ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है. राइट एंगल ट्राइंगल में स्पेशल चीज होती है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 का एंगल होता है, उसके सामने की साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस. तो
AC हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। अब आता है तीसरा, थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल बेस्ड ऑन वन एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से बड़ा हो, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। फिगर लाइक दिस एंगल भी 90 से बड़ा दिख रहा है, तो ये एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। तो 3 टाइप के हो गए ऑन द एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। साइड के बेसिस पर भी ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1, स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच नो टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी 2 साइड इक्वल नहीं होती है, सभी साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं, उसे हम कहते हैं स्केलिन ट्रायंगल। लाइक दिस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, सारी साइड्स अलग अलग हैं, तो ये स्केलिन ट्रायंगल है। नंबर 2, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल इनमें 2 साइड्स आर इक्वल, इसमें 2 साइड इक्वल लेंथ की होती हैं, उसे कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, 2 साइड इक्वल हो गई ये दोनों, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड इक्वल होती है, उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। उसके बाद थर्ड आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इन विच ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल हो, वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। लाइक दिस 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड इक्वल लेंथ की हो गई, तो हम कह सकते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की स्पेशल प्रॉपर्टी, जब तीनों साइड इक्वल होती है तो तीनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ओके, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। अब उसके बाद ट्रायंगल में कुछ स्पेशल चीज होती हैं, कुछ स्पेशल टर्म्स होती हैं, जैसे मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, इनको थोड़ा जानना है। सबसे पहले मीडियन। मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? A line segment joining the midpoint of a side to the opposite vertex is called median। जैसे ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसमें BC का मिडपॉइंट D है मान लो, तो D को अगर A से ज्वाइन करना है तो ये मीडियन हो जाता है। किसी वर्टेक्स को सामने वाले साइड के मिडपॉइंट से ज्वाइन करें तो मीडियन होता है। D मिडपॉइंट होगा मींस BD इक्वल टू CD हो जाएगा। तो दैट इज अ लाइन सेगमेंट joining the midpoint of a side to the opposite vertex is called median। A triangle has 3 medians, जैसे AD median किसी वैसे BE median लिख सकते हैं और CB median लिख सकते हैं। मान लो AC का मिडपॉइंट E है और AD का मिडपॉइंट F है, तो एक BE median हो जाएगी, एक CF median हो जाएगी। और ट्रायंगल की तीनों मीडियन कॉन्करेंट, मतलब एक ही पॉइंट से जाती हैं। पॉइंट O हो गया, मान लो ये पॉइंट O हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ये जब जिस पॉइंट पर तीनों मीडियन मिलती हैं वो होता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड
सेंट्रोइड। उसके बाद आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? ट्रायंगल किसी वर्टेक्स से सामने वाले साइड की परपेंडिकुलर लाइन खींची जाए सीधी 90 पे एंगल जाके मेरे से, तो ये एल्टीट्यूड होता है। A line segment which is perpendicular to the opposite vertex drawn from a vertex. A line segment drawn from a vertex perpendicular to the opposite side is called altitude. So angle ANC equal 90 degree. Therefore, AL is altitude of triangle ABC. इस टाइप से तीन एल्टीट्यूड हो सकते हैं, एक ये एल्टीट्यूड, एक ये एल्टीट्यूड, तीनों एल्टीट्यूड। और जिसको तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं वो होता है ऑर्थो सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या होता है? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। उसके बाद एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के किसी एंगल को बाइसेक्ट करने वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर। हमने ये एंगल है, ये ट्रायंगल एबीसी, एंगल को बाइसेक्ट कर दे, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाए। और ये लाइन मान लो ए एम ले रहे हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हो तो ये कही जाएगी एम एंगल बाइसेक्टर। ओके, उसके बाद अब आप एक्सरसाइज में आ सकते हैं। एक्सरसाइज 14.1। क्वेश्चन नंबर, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। साइड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है। तो ट्रायंगल में एक्सरसाइज वो एक ट्रायंगल दिए हुए हैं और ट्रायंगल की साइड्स दी गई हैं आपको ए बी सी, ए बी सी। लाइन दी है सबको 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और दिस इज 2 सेंटीमीटर। तीनों साइड अलग अलग है, तीनों साइड की लेंथ अलग अलग होती है, तो उसे हम स्केलिन ट्रायंगल कहेंगे। किस टाइप का ट्रायंगल है? स्केलिन ट्रायंगल। इस टाइप से सभी ट्रायंगल को क्लासिफाई कर देंगे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रायंगल में एंगल दिए गए हैं और एंगल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है। ए बी सी, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये 45 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ऐड करके देखना, यस 180 डिग्री हो रहा है। अब इसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, जब किसी ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होता है तो उसे हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सिंस एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी is a right angle triangle. Right angled triangle। इसको हम दूसरे रैंकिंग में राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ओके, इस टाइप से एंगल देखकर अगर तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो तो एक्यूट ट्रायंगल, एक एंगल 90 का हो तो राइट ट्रायंगल, एक एंगल 90 से बड़ा हो तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, इस टाइप से क्लासिफाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द ट्रायंगल एज एक्यूट अप टू योर राइट एज देयर एंगल्स। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, ये में एंगल दिए हैं 150, 25, 115 डिग्री,
25 डिग्री एंड 40 डिग्री। ये तीनों एंगल आपको दिए गए हैं, तो पहले तो ये चेक करना है हम इनको तीनों का सिमिलरिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा होगा। अब क्लासिफाई करना है, एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल 190 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, तो एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सिंस 150 degree is an obtuse angle, therefore the triangle is obtuse angle triangle। ओके, इस टाइप से एंगल देखकर क्लासिफाई कर देंगे। सो अदर एंगल आप ट्राई कर लेंगे और अप टू क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।